ओम शांति। मेरे प्यारे आत्मिक बंधुओं, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। भगवान के बारे में हमें इतना तो पता चल गया है कि वह परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, इसलिए उसे परम आत्मा कहते हैं और वह परम धाम का निवासी है। उसका स्वरूप चैतन्य ज्योति है, जो इतना महीन अणु से भी सूक्ष्म एक बिंदु रूप है, जिसे हमारी आंखों से देखा नहीं जा सकता। उसे ज्ञान के तीसरे नेत्र से अर्थात बुद्धि से समझना होता है। वह चैतन्य महाशक्ति का स्रोत है। उसका नाम शिव है अर्थात कल्याणकारी है। चूंकि वह स्वयं ही सृष्टि करता है, इसलिए कोई उसके जन्मदाता नहीं होते। वह हमारी तरह कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, क्योंकि उसका अपना कोई शरीर नहीं होता। इसलिए भगवान को अजन्मा कहते हैं। बिना शरीर के किसी भी प्रकार का कर्म किया नहीं जा सकता, तो बिना कर्म किए कर्म का फल पुण्य अथवा पाप यानी कोई संस्कार नहीं बनता। इसलिए भगवान को अकर्मा अर्थात सारे सृष्टि के नियंत्रण का कार्य करते हुए भी कर्मफल कुछ भोगना नहीं पड़ता। देह न होने के कारण वह भूख प्यास से उपराम है, इसलिए वह अभोक्ता कहलाता है। यही कारण है जब भी भगवान को भोग लगाते हैं वह कुछ खाता नहीं है, लेकिन भक्तों की भावना को स्वीकार कर लेता है और भोग को अपनी दिव्य शक्ति से महाप्रसाद बना देता है, जिसे सभी बड़े प्रेम और भक्ति भाव से खाते हैं। भगवान को सर्वदिव्य गुणों का सागर कहते हैं। उसको सतोगुणी भी कह सकते हैं, क्योंकि वह 7 दिव्य गुणों का अर्थात आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्तियों का सागर है। वह सारी सृष्टि में सर्वशक्तिवान है। इन सारे गुणों और शक्तियों का वह भंडार है, जो वह हर किसी प्राणी को, प्रकृति के 5 तत्वों को, सूर्य, चंद्र, सर्वग्रहों को, अंतरिक्ष में सितारों को दाता बनकर अनादिकाल से निरंतर प्रदान करता ही रहता है। वह अनंत है। वह सारी सृष्टि का आधार है। वृत्त के केंद्र बिंदु का परिधि के प्रत्येक बिंदु से जैसे एक समान की दूरी होती है, उसी प्रकार भगवान का अस्तित्व परम धाम में है, जहां से वह सारे विश्व का संचालन अपनी शक्तियों और गुणों के द्वारा एक समान बिना किसी भेदभाव के करता रहता है। वह सर्व से न्यारा, उपराम और साक्षी मात्र है। सारी सृष्टि का कार्य उसी के दिव्य सिद्धांतों व नियमों के अंतर्गत अपने आप चलता ही रहता है, जिसे हम जगन नाटक कहते हैं, जिसमें वह कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि वह स्वयं भी इस नाटक में बंधायमान है। जब विश्व परिवर्तन का समय आसन्न होता है, अर्थात जब संसार में धर्म पर अधर्म हावी हो जाता है, ठीक उसी समय धर्म का
पुनः उत्थान करने के लिए वह केवल एक बार कलयुग के अंत समय में धरती पर एक साधारण वृद्ध मानव तन में अवतरित होता है, जिसे उसका अलौकिक जन्म कहते हैं। तब ही भगवान उस मानव का प्रजापिता ब्रह्मा नामकरण करके उनके मुख से अपना परिचय स्वयं देते हैं। इस विषय को आगे जारी रखेंगे और बहुत सारी बातें जो स्वयं भगवान ने सुनाया है, भगवान वाच, उसकी जानकारी मैं आगे देता रहूँगा। आपको विषय अच्छा लगा हो तो आप भी इस परमात्मा संदेश सब तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। इसके लिए आपको केवल YouTube में मेरे चैनल BK विजय भास्कर को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और नए लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। इसी आशा के साथ आप सबको धन्यवाद। ओम शांति।